साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। बाढ़ का आफत काल खत्म हो गया है, लेकिन बाढ़ के बाद आई परेशानी ने लोगों की परेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पानी का जलस्तर कम जरूर हो गया है, वहीं गांव में घुसा पानी सूख रहा है, लेकिन बाढ़ और बारिश से घरों में आई दरारें चिंता का विषय बनी हुई हैं। लोगों को आशियाना ढहने का डर सता रहा है। कहते हैं कुदरत के कहर के आगे सब हार जाते हैं और इसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। लोगों का इसे दुर्भाग्य कहे या बदकिस्मती, जो बाढ़ के कहर के बाद भी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में लगे हुए हैं। गाजियाबाद में हिंडन नदी का कहर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद के नंगला, अटोर, कढ़ेड़ा जैसे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। और अब बाढ़ का ये पानी तो जा चुका है, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ के गया है कि यहाँ के लोग डर के साए में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त मैं कढ़ेड़ा गांव के एक घर में मौजूद हूँ और सामने से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ आप तस्वीरें देखेंगे और फिर सोचेंगे कि इस घर के लोग किस तरह से रह रहे हैं। जो बाढ़ का पानी आया था उसमें मकान इस तरह से बैठ गए हैं कि अब इनको बल्लियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो देख सकेंगे कि किस तरह से फर्श बैठ चुका है। और अब ये लोग जो हैं यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन डर के साए में ये रह रहे हैं। सामने दीवारों पर जो तरेड़े हैं उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर की क्या हालात हो चुके हैं। कहते हैं कि एक घर को बनाने में जहां ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है, अब वहीं ज़िंदगी भर का डर इन लोगों को सता रहा है। उसी ज़िंदगी का डर इनको सता रहा है जिस ज़िंदगी के लिए इन्होंने यहाँ पैसे जोड़े थे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान में दरार आई हुई है। और वैसे में ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मकान में कभी भी किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ से देख सकते हैं लगभग 1 फीट के आसपास जो है यहाँ मकान बैठ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो है ये गैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ जितने भी गैप्स आए हुए हैं इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकान की क्या हालात यहाँ पर हो चुके हैं। मकान मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये रह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह। नेपाल जी, किस तरह से आप रह रहे हैं? मकान तो ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है। मकान हमारे रहने का मतलब बहुत डर बना हुआ है। अपना उधर छत पर सो जाते हैं या इधर उधर। मतलब यह है कि इस पोजीशन को देखते हुए हम अपना बचाव करते हैं अपने रहने का। यहाँ अच्छा, लाखों कमाए मकान में लगा दिए, अब बाढ़ आई, सब कुछ तहस नहस हो गया, क्या कहेंगे? अब ये क्या कहा जा सकता है इस बात को? सब जैसे तैसे बनाया है बस। हाँ, अब इतने तो पैसे तो होते नहीं है। आदमी इससे लेता उससे लेता इधर उधर, चलो भाई आगे दे देंगे हम पैसा। अभी कुछ नहीं है ऐसा कुछ। डर तो लगा रहता है कि हाँ कभी भी कुछ हो जाएगा। डर क्या, डर के देखो ना बस। अब सुनो, अब डर इतना लगा रहता है। अब मान लो ये है, अब यहाँ और भी हो गया तो टांग वहाँ और भी हो सकती है। अच्छा, कितने लोग रहते थे इस घर में? के परिवार में कितने सदस्य हैं? हम रहते थे 3 और 2 बच्चे। 2 बच्चे और 3 आप। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पूरे इलाके का हमें मुआयना कराया और एक एक घर दिखाया, जो आप भी देखेंगे। आपसे भी जानेंगे, क्या नाम है आपका? मणिकांत सिंह। मणिकांत जी, लगातार हम देख रहे हैं लगभग बहुत से ऐसे घर हैं यहाँ पर जिनमें नुकसान है, क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे लगातार हम लोग सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, लोग संपर्क में रहते हैं पूरे अपने क्षेत्र के। तो लगभग 60 से 70 मकान ऐसे हैं जिनमें कि व्यापक नुकसान है। वो मकान किसी भी क्षण ध्वस्त हो सकता है। 200 से 250 मकान ऐसे हैं जिसमें कि नुकसान हुआ है, कम या अधिक हुआ है। लेकिन अत्यधिक नुकसान वाले मकान जो है लगभग 60 से 70 मकान हैं, जिसमें कि हम लोग सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को जो भी नुकसान हुआ हो, जिस रूप में भरपाई करना चाहे, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आप इसकी भरपाई करें। क्योंकि पिछले 10 दिन से लोग ऑलरेडी बेघर हैं और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि प्रशासन अगर कोई इसे बाढ़ मान रहा है तो मैं तो नहीं मानता कि बाढ़ है। जब यहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे थे,
नदी में आगे पानी नहीं है और एक तरफ पूरा इलाका डूबा हुआ है। नदी की सफाई आपने पिछले 20 साल से नहीं कराई है। 1 करोड़ 10 लाख में नदी की सफाई के लिए आपने मशीनें खरीदी, वो मशीनें हैं कहाँ? मैं पिछले साल भी कृषि विभाग के मुख्य सचिव को मैंने पत्र लिखा था, मैं एप्लीकेशन दे करके आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जलकुंभी साफ नहीं हुआ आज तक। आप जीडीए का जो पुल आप यहाँ पे देखते हैं, ये 5 साल के अनुबंध पे यहाँ पे ये पुल लगा था, लेकिन आज भी जो है ये पुल वहाँ पे मौजूद है और वो पूरा कभी जलकुंभी रोक करके मवेशी उसमें आगे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी का बहाव आगे नहीं जा पाता नदी में। नदी आज नाला का रूप ले चुका है, लेकिन हमारे लिए बाढ़ का स्वरूप है वो। कहने का मतलब ये है कि जीडीए और सिंचाई विभाग दोनों की लापरवाही और आप लोगों पर उसका असर। हाँ, मतलब जीडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग, इनके आपस का समन्वय नहीं होने की वजह से ये पूरा इलाका को ज़बरदस्ती बाढ़ग्रस्त बनाया गया, ज़बरदस्ती हम लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया। प्रशासन से अपील है, जिस प्रकार उन लोगों ने, जब हम लोग बाढ़ पीड़ित हुए, इन लोगों ने अच्छा समन्वय दिखाया, सहयोग दिया। धन्यवाद देता हूं मैं योगी जी का, अपने अधिकारियों का, विशेषकर मैं एसडीओ साहब विनय कुमार सिंह जी का, रवि सर का, तहसीलदार प्रतीक सर का, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा वो रहा। हमारे बड़े भैया नूदल सिंह, नरेंद्र सिंह चौहान जी काफ़ी एक्टिव रूप से, हम लोग भी लगे रहे। लगातार लगभग 4-5 हज़ार लोगों को रेस्क्यू किया, ट्रैक्टर लगा करके लगातार लोगों के संपर्क में रहे। जो लोग घरों में फंस गए उनको हम लोग खाना पीना, दूध, हर तरीके का जितनी हो सकी हम लोगों ने करा। लेकिन अब मौका है प्रशासन का, जहां लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। जीवन भर की गाढ़ी कमाई लोग अपने आशियाने में लगा देते हैं। 80% मकान यहाँ लोन पे है, जैसे भी है करके सरकार उसकी भरपाई करे, मेरी मांग है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने चश्मा लगाया, आई फ्लू आपको हुआ है, बाढ़ की वजह से इस तरह की महामारियाँ लगातार हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये जो फ्लू की जो बीमारी चल रही है, ये तो घर घर में चल रही है। फ़िलहाल में जो हम लोगों को दिक्कत है, बाढ़ का जो माहौल बना था, आप देखो सभी जगह सभी के मकान बैठ गए। किस किस तरह से एक घर किराए पे जो बंदे रह रह के आज उन्होंने किस तरह से अपने 50 गज का 40 गज का मकान बना कर जैसे तैसे उन्होंने लोन ले के बेचारों ने मकान बनाया। आज मकान बनाने के बाद उनकी वो स्थिति है कि वो अपने खुद घर में नहीं सो पा रहे हैं। 8-8 दिन जाके बाहर रहे, अब रह के यहाँ आए, अपने घर में रहने को देखा तो घर ही जो बनाया था सपनों का घर, आज वो सपनों का घर टूटा पड़ा है, चूर चूर हुआ पड़ा है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लगभग 60 से 70 घर ऐसे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। मोटा मोटा अगर लगाया जाए तो कि एक घर में अगर 4 व्यक्ति भी रहते हैं तो लगभग 240-250 लोग ऐसे हैं जो एक तरह से बेघर हो चुके हैं इस बाढ़ की वजह से। उस पर क्या कहेंगे? मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, अपने योगी और मोदी जी से और सरकार से यही कहूँगा कि जिस तरह से इन लोगों ने बेचारों ने किस किस तरह से सब लोगों ने मकान बनाया, इनको जो भी आर्थिक सहायता है वो कराई जाए और मकान बनाने के लिए जो भी सहायता वो करवाई जाए। बस सरकार से यही कह सकते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत उसकी भरपाई करें, क्योंकि पता नहीं इंसान कैसे 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 बनाता है मकान, और वो एक पल में बिखर जाता है, उसे फिर समेटना कितना मुश्किल होता है, वो सिर्फ एक हम ही जान सकते हैं, आम इंसान। पहुँचे जी, अब आए घर पर देखा दुनिया भर की दरारें आई हुई हैं घर में, अभी पूरा घर रिपेयर करवाना पड़ेगा जो भी है। नुकसान तो देखो सभी का हुआ है, हमारा भी हुआ, मगर ये है कि जैसे जैसे मकान बनाते हैं मेहनत करके, अब जैसा भी हुआ कुछ भी हुआ हो, ये नुकसान तो है इसमें। तो ज़िंदगी भरी कमाई बैठ गई अभी, हाँ सारे हमने जो कमाया यही है। हमारा तो लोन ले रखा हमने, तो मकान पर जैसे जैसे किस्त जा रही है इसकी, अब कैसे होगी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी व्यवस्था को लेकर देखो, जो भी खाना पीने का व्यवस्था जो हमारे लिए रहा वो तो ठीक रहा कुल मिला के, मगर अब जो ये नुकसान हुआ है इसकी थोड़ा सा और सहयोग दे देते तो इसमें ये होता हम जैसे गरीबों का थोड़ा सहारा लग जाता बस। अच्छा, अलग अलग जगह पर अभी भी पानी बचा हुआ है, तो महामारी फैलने का डर है, उस पर क्या कहेंगे? महामारी देखो ये फैलेगी तो है ही, जब अगर केयर करेगी सरकार, थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह हर चीज़ से केयर करेगी तो महामारी मुश्किल ही फैलेगी। मगर जो नुकसान है, जो बीमार पड़ रहे हैं, तो गंदगी से बीमार तो पड़ेंगे। दुनिया भर के जीव जंतु, सांप कीड़े सब निकल रहे हैं घर में निकल रहे हैं, मेंढक, सांप कीड़े, बिस्खपड़िया, पता नहीं क्या क्या घर में। कल तो मैंने भी एक सांप मारा अपने घर में से। फर्श सारा बैठ गया है, बच्चे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं यहाँ।
डर सा लग रहा है घर का सबको। माहौल बना हुआ है, घर से कोई हाँ, घर में आई नहीं, हम लोग एक हफ्ते से ज़्यादा निकल गए हैं यहाँ से। प्रशासन अभी नहीं आए हैं देखने के लिए कि किस हालात में घर मकान है। और मैंने 2 बच्चे भी खोया है इसी गली से। इस बाढ़ में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। एक सामने वाले मकान में है, एक उस वाले मकान से 2 बच्चों की मौत भी हुई है। आप देख रहे हैं ये मकान के दीवार पूरे क्रैक हैं, फर्श पूरे बैठ गए हैं, रहने की स्थिति यहाँ भी है नहीं। ये हालात में आया तो देखा कि पूरा बैठ गया है मट्टी। हालात घर में यही था, कुछ खाने पीने लगी भी नहीं था, उधर से आटा उटा लेके आया था, चावल उवल, यही दिक्कत। ना पानी था ना कुछ था। भैया टंकर उंकर मंगाया तो फिर पानी नहीं आया, तो वही खाना पानी सब चलने लगा। बोलो कुछ बोलो, अल्लाह बचाओ शोर करो। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हिंडन नदी के बाढ़ के बाद गांव के हालात हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यहां से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बेघर होने की कगार पर है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन उनके इन बातों का ध्यान रखे और उनको जिस तरह की भी सुविधा मुहैया हो सकती है उसको कराया जाए। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों को कब तक प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद मिल पाती है। अपने सहयोगी अतुल के साथ मैं जितेंद्र गौतम।